बच्चों एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था क्लास 10 का जैव प्रक्रम, और बच्चों हमने उसके अंदर पोषण ये और संवहन के बारे में पढ़ लिया था। तो बच्चों आज हम बात करेंगे किसके बारे में, संवहन के बारे में। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाले तंत्र को हम कौन सा तंत्र कहते हैं बच्चों? संवहन तंत्र कहते हैं। इसका मतलब क्या बच्चों, मनुष्य में क्या भोजन और ऑक्सीजन और कुछ अन्य ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी पूर्ति करना होता है। तो जो पूर्ति करता है बच्चों, उस तंत्र को हम क्या कहते हैं? संवहन तंत्र कहते हैं। तो बच्चों मानव श्वसन तंत्र के, संवहन तंत्र के मुख्य अव यहाँ पे इस प्रकार है। एक आता है बच्चों हार्ट, एक आता है बच्चों रक्त नलिकाएं, एक आता है वहन माध्यम रक्त व लसिका। यानी कि बच्चों आज बात करेंगे किसके बारे में? ब्लड के बारे में, यानी कि रक्त के बारे में। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि रक्त के अंदर कुछ कणीय अवयव होते हैं और कुछ द्रव्य अवयव होते हैं। तो बच्चों कणीय अवयव के अंदर क्या आते हैं? रुधिर कणिकाएं आती हैं, और द्रव्य अवयव के अंदर आता है बच्चों प्लाज्मा। तो कणीय अवयव के अंदर एक आता है बच्चों आरबीसी, एक आता है बच्चों डब्ल्यूबीसी, एक आता है बच्चों प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का मतलब बच्चों लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी का मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं। एक आता है बच्चों रक्त के अंदर प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब क्या हुआ बच्चों? लाल रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या बनेंगे बच्चों? डब्ल्यूबीसी। तो जो बच्चों लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो O2 और CO2 का वहन, हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देना। इसका मतलब बच्चों जो O2 और CO2 का जो संवहन होता है, इनकी इधर से उधर जो जाती है ऑक्सीजन, O2 और CO2 का वहन हीमोग्लोबिन को रक्त को लाल रंग देता है। इसका मतलब हमारे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 बाहर लाने का काम किसके अंडर में है बच्चों? लाल रक्त कणिकाएं। एक आता है बच्चों श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हम WBC कहते हैं। ये बच्चों हमारे शरीर के अंदर अगर कोई भी चीजें बाहर से एंटर करती हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उससे हमारी रक्षा कौन करती है बच्चों? हमारी WBC। और जो बच्चों रक्त प्लेट्स होती हैं वो रक्त का थक्का बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। इसके अलावा बच्चों प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% क्या होता है बच्चों? जल होता है। तथा सेव अवयव क्या होते हैं बच्चों? जैविक प्रोटीन। उदाहरण के लिए जैसे प्रोटीन हुआ, एल्ब्यूमिन हुआ, ग्लोब्यूलिन हुआ, और अजैविक कौन होता है बच्चों? खनिज तत्व। इसका मतलब बच्चों प्लाज्मा में 90% जल है, बाकी के अंदर क्या है बच्चों? प्रोटीन और एल्ब्यूमिन वगैरह कुछ हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, रक्त के अंदर एक होती है कणीय अवयव, एक होता है बच्चों द्रव्य अवयव। कणीय अवयव के अंदर रुधिर कणिकाएं और द्रव्य अवयव के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है बच्चों। अब आप बात करते हैं बच्चों रक्त वाहिका की। तो बच्चों धमनी क्या करती है? जो ऑक्सीकृत रुधिर को कहाँ से? हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है। लेकिन बच्चों फुफ्फुस धमनी अपवाद है। ये क्या करती है बच्चों? विऑक्सीकृत रुधिर को लेके जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले रुधिर को। तो बच्चों बात करते हैं ब्लड प्लस O2, यानी कि ऑक्सीकृत रुधिर। ब्लड प्लस O2 का मतलब ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। लेकिन फुफ्फुस धमनी क्या करती है बच्चों? इसका अपवाद है। धमनी की भित्ति क्या होती है बच्चों? मोटी एवं अधिक लचीली होती है। इसके अंदर वॉल्व नहीं होते। अब बात करते हैं बच्चों शिरा की। शिरा विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत, पहले था बच्चों यहाँ पे ऑक्सीकृत, यहाँ पे क्या बचेंगे? बोलेंगे बच्चों शिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। लेकिन इसका अपवाद क्या है बच्चों? फुफ्फुस शिरा। इसकी भित्ति क्या होती है बच्चों? कम मोटी व कम लचीली होती है, और उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों? वाल्व होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? प्रमुख धमनी या महाधमनी की। ये क्या है बच्चों? हार्ट है, दिल है, जिसके अंदर कितने आलिंद? 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। तो बच्चों ये क्या है? तुम्हारा फेफड़ा है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? जो तुम्हारा
ऑक्सीजनित जो रुधिर होता है उसको लेके जाती है कहाँ से, दिल से, हार्ट से लेके जाती है कौन बच्चों, प्रमुख ध्वनि जिसको महाध्वनि कहते हैं, किसके पास लेके जाएगी बच्चों, शरीर के अंगों के पास। और शरीर के अंगों के पास जो विऑक्सीजनित रुधिर होता है, यानी कि हमने पढ़ा था यहाँ पे अनऑक्सीकृत बोल दो या फिर विऑक्सीजनित रुधिर बोल दो, उसको लेके कौन जाता है बच्चों, यहाँ पे सिरा लेके जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्रमुख सिरा। तो बच्चों महाध्वनि क्या करती है, हार्ट में से ब्लड लेके शरीर के अंगों तक पहुंचाती है, और शरीर के अंगों से जो बच्चों जो विऑक्सीकृत रुधिर होता है उसको लेके कौन जाती है बच्चों, सिरा लेके आता है कहाँ से, शरीर के अंग से। अब बच्चों इस हार्ट के पास क्या है, विऑक्सीकृत जो रुधिर होता है उसको लेके कौन जाता है बच्चों, फुफ्फुस धमनी, किसके पास, फेफड़े के पास। और यहाँ पे जो तुम्हारा जो विऑक्सीजनित रुधिर होता है वो ऑक्सीजनित रुधिर में बदल जाता है, और वहां से लेके कौन आता है बच्चों, फुफ्फुस सिरा। तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे सिरा ये भी है और सिरा ये भी है, और एक धमनी बच्चों ये है, एक धमनी ये है। ये धमनी क्या करती है बच्चों, दिल से, हार्ट से ऑक्सीजनित रुधिर को लेके कहाँ देती है, शरीर के अंगों तक। लेकिन बच्चों जो फुफ्फुस धमनी होती है वो शरीर की, दिल से, हार्ट से विऑक्सीजनित रुधिर को लेके जाती है कहाँ पर, फुफ्फुस फेफड़े पर, यानी कि बच्चों फेफड़े तक लेके जाती है। तो बच्चों इसका अपोजिट काम करती है कौन सी, फुफ्फुस धमनी। तो बच्चों धमनी क्या करती है, ऑक्सीजनित रुधिर हार्ट से लेके जाती है शरीर के अंग तक, फुफ्फुस धमनी होती है विऑक्सीकृत रुधिर को लेके जाती है फुफ्फुस तक, फेफड़े तक। लेकिन बच्चों शिरा की बात करते हैं, ये सिरा हमारे शरीर के अंगों से जो विऑक्सीजनित रुधिर को लेके जाता है कहाँ तक, दिल तक, हार्ट तक। लेकिन बच्चों ये वाला सिरा जो ऑक्सीजनित रुधिर को लेके आता है कहाँ तक, हार्ट तक। तो बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो ये बच्चों क्या है आपको पता होना चाहिए, महाधमनी है, ये भी क्या है बच्चों, फुफ्फुस धमनी है, और ये क्या है बच्चों, अगर बात करेंगे तो सिरा है, ये फुफ्फुस सिरा है। तो बच्चों ये मानव हृदय की क्या था, अनुप्रस्थ काट था। अब बच्चों आपको पादपों में परिवहन के बारे में बताएंगे। जो बच्चों अभी हमने पढ़ा ये पूरा हार्ट में कैसे फ्लो हो रहा है, हमें पता होना चाहिए था बच्चों कि रक्त के अंदर क्या होते हैं, कणीय अवयव होते हैं और तवीय अवयव होते हैं। कणीय अवयव में रुधिर कणिका आती है बच्चों, उसके अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आती है, और द्रव्य अवयव में क्या आता है बच्चों, प्लाज्मा आता है। O2 और O2 का जो फ्लो करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, CO2 जाती है। तो इन दोनों का जो वहन होता है बच्चों कौन करता है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी। और बच्चों इसके लाल ब्लड का कलर कैसा होता है बच्चों, लाल होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी क्या करती है बच्चों, शरीर के अंदर जो बीमारियां होती है उनसे लड़ने की क्या देता है, क्षमता, पावर देता है। रक्त प्लेट्स क्या करता है बच्चों, रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। द्रव्य अवयव जो होता है बच्चों पीले रंग का पदार्थ होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है, बाकी में प्रोटीन वगैरह आते हैं बच्चों, ठीक है। रक्त वाहिका में एक धमनी होती है, धमनी बच्चों ऑक्सीजन रहित रुधिर को लेके जाती है कहाँ से, हृदय से शरीर के अंग तक। लेकिन फुफ्फुस धमनी ऐसा नहीं करती। सिरा शरीर के अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर को लेके आता है कहाँ पर, हृदय तक। उदाहरण है इसका, अपवाद है इसका बच्चों, फुफ्फुस है सिरा। इसकी जो धमनी की जो भित्ति होती है बच्चों मोटी होती है, इसकी धमनी की भित्ति क्या होती है, कम मोटी होती है। और ये बच्चों इसके वॉल्व नहीं होते, इसके वाल्व होते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे। तो इसके वॉल्व नहीं होते, इसके वॉल्व होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, ये आपकी धमनी है और ये आपका सिरा है। और बच्चों इसके अब बात करेंगे किसमें, पादपों में परिवहन। एक आता है बच्चों जाइलम, एक आता है फ्लोएम। तो बच्चों जो जाइलम होता है ना, ये पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है बच्चों, पत्तियों द्वारा संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक क्या करता है, वहन करता है। यानी कि बच्चों जैसे जल, यानी कि जल का खनिज को रूट से, जड़ों से लेके कौन जाएगा, पेड़ पौधों के अंगों तक जाइलम लेके जाता है। फ्लोएम एफ यानी कि फूड, यानी कि प्रकाश संश्लेषित जो उत्पाद होते हैं उसको अन्य भागों तक लेके कौन जाता है, आपका फ्लोएम लेके जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि मानव में उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे।
और बच्चों मानव में जो उत्सर्जन होता है वो कैसे होता है, इसके रिगार्डिंग हम कब बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको क्या बताया है बच्चों, वहन के बारे में बताया है। इससे पहले बच्चों मैंने पोषण बता दिया है और श्वसन की रिगार्डिंग हमने बात कर ली है। बच्चों ध्यान रखना बच्चों, जो ये आपकी धमनी होती है इसकी 120 स्पीड होती है, किसकी बच्चों, धमनी की, और जो सिरा होता है बच्चों उसकी 80 होती है। तो इसीलिए बच्चों क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 120/80। तो 120 किसकी स्पीड है बच्चों, धमनी की, और 80 किसकी होती है बच्चों, हमारे सिरा की। तो बच्चों आज का जो पार्ट था या इसको यहीं खत्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे किसके, उत्सर्जन की। बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट में किसकी बात करेंगे हम लोग, उत्सर्जन की। तो अब यहाँ पे इस पार्ट को क्या करते हैं, खत्म। थैंक यू।